बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर इस मुकाम पे हमें ये कहा है, ए अहले ईमान, ए ईमान वालो, मुझे अल्लाह मानने वालों, कुरान पे यकीन रखने वालों और मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ए अहले ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए, बल्कि आगे एक तसल्ली के अंदाज़ में, एक हमें दिलासा देने के अंदाज़ में अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुमसे पहले भी जितने मेरे प्यारे गुज़रे हैं, जितनी नेक उम्मतें गुज़री हैं, उन पे भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। हर अल्लाह वाले ने रोज़े रखे हैं, मगर ये रोज़े रखने क्यों हैं? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए। नाज़रीन, सोचने की बात ये है, रोज़ा रखने की वजह से हमें जन्नत मिलनी चाहिए। यहाँ पे तो ये आना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, पहले लोगों पे भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मेरी जन्नत के वारिस बन जाओ, ताकि तुम जन्नत में चले जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया। यहाँ पे कहा जा रहा है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए। क्यों? ये नहीं कहा गया कि जन्नत मिलेगी, ये कहा जा रहा है कि तुम्हें तकवा मिलेगा। इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? असल बात तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो बात एक नाक़िस ज़हन के अंदर आती है वो ये है, जन्नत हमें मरने के बाद मिलेगी। दुनिया में किसी को जन्नत नहीं मिलती। जन्नत का ताल्लुक़ इंसान के मरने के बाद है। और अगर कोई बंदा सारी ज़िंदगी गुजारता है, रोज़े रखता है, रोज़े गुजारने के बाद वो अल्लाह के दरबार में जाता है, तो अल्लाह उसे क्या देते हैं, तेरे रोज़े मुझे पसंद नहीं आए, अब तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, तुझे जहन्नम मिलेगी। तो उस बंदे के पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं बचता। वो ये नहीं कह सकता अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज, मेरे पे रोज़े आएंगे, मैं रोज़े रखूँगा, फिर तुझे पसंद आएंगे, जन्नत दे देना। ये जो रिज़ल्ट है ना, जन्नत वाला रिज़ल्ट, ये हमें मरने के बाद मिलेगा। लेकिन मरने के बाद हमारे पास मौका ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास चांस ख़त्म हो जाएगा। यूँ समझिए, पाकिस्तान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है या कोई भी और यूनिवर्सिटी है, वो ये अनाउंसमेंट कर देती है कि आपका बच्चा हमारे पास दाखिला ले, कोई भी डिग्री करना चाहता है, किसी में भी मास्टर करना चाहता है, वो हमारे पास पढ़े, वो एग्ज़ाम दे, अगर तो पास हो गया तो पास, लेकिन अगर वो फेल हो गया या उसकी सैपली आ गई तो सप्लीमेंट्री का इम्तिहान नहीं दिया जाएगा, वो दोबारा से इम्तिहान नहीं दे सकता, और साथ ही किसी और यूनिवर्सिटी में भी वो दाखिला नहीं भेज सकता। तो हर अक्लमंद बंदा कहेगा ये कैसा ज़ालिमाना कानून है, ये कैसा सख्त कानून है। जितना मर्ज़ी कोई ज़हीन हो, लेकिन फ़ेल होने के तो चांसेस बहरहाल होते ही होते हैं। ये कैसी यूनिवर्सिटी है, हमें तो पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिसमें कोई ऑप्शंस, जिसमें कोई चांसेस ना हो, ऐसी चीज़ हम अपने लिए जबर समझते हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा रिज़ल्ट दिया है रोज़ों का। आपने अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो। आप रोज़े रखते हैं, एक रमज़ान आपने रोज़े रखे, देखें मेरे दिल में तकवा पैदा नहीं हुआ, तो ठीक है, ज़िंदगी में दोबारा फिर रमज़ान आ जाएगा। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान एक और चांस मिल गया आपको। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का कर्म है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने रोज़ों का मकसद हमें तकवा जो है ना वो बतलाया है। और जिसके पास तकवा आ गया, जन्नत उसकी पक्की है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो जन्नत है उइद्दत लिलमुत्तकीन, जन्नत मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन मुत्तकीन के लिए ही तैयार की हुई है। तो मुत्तकी बनने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। मुत्तकी क्या होता है? सिर्फ एक बात में इसकी डेफिनेशन तकवा क्या है? अल्लाह के डर से हर नेकी करना और अल्लाह के डर से हर गुनाह को छोड़ देना, ये है तकवा। आप पहला रोज़ा रखते हैं, उसके बाद सोचें यार नेकियाँ बड़ी हैं। दूसरा रोज़ा रखते हैं, यार सोचें अब कुरान पढ़ने का मज़ा आ रहा है, अब नमाज़ पढ़ने का मज़ा आ रहा है। रमज़ान गुजारते जाएं और अपने जहन के अंदर अपने गुनाहों की लिस्ट बनाएं और सोचें गुनाह छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे, छोड़ रहा हूँ कि नहीं छोड़ रहा। पहले आंखें कैसी थी, अब आंखें पाक हुई हैं कि नहीं हुई।
पहले ज़ुबान कैसी थी, अब ज़ुबान पाक हुई है कि नहीं हुई, पहले ज़हन कैसा था, पाक हुआ है कि नहीं हुआ, पहले मेरे क्या। बंदा अपने अमाल को देखता जाए, उसमें नेकी ऐड करता जाए और गुनाहों को छोड़ता जाए, तो समझ ले उसके अंदर तकवा जो है वो आ रहा है और रमज़ान का रोज़ों का मकसद पूरा हो रहा है। अगर रोज़े चल रहे हैं लेकिन तकवा पैदा नहीं हो रहा, गुनाह नहीं छूट रहे, तो ये रमज़ान हमारे लिए कल क़यामत के दिन नदामत का समान होगा। तो आइए रमज़ान के आने से पहले पहले अपना माइंड सेट कीजिए कि इस रमज़ान को भरपूर गुजारना है और इस अंदाज में गुजारना है कि रमज़ान के एंड हो और हम पूरे के पूरे मुत्तकी बन चुके हों। ये ना हो रमज़ान ख़त्म हो, ईद का चाँद नज़र आए तो रोज़ों का सारा मज़ा बर्बाद हो जाए, नमाज़ें ख़त्म हो जाएँ, ज़िक्र ख़त्म हो जाए, कुरान से मोहब्बत ख़त्म हो जाए। अगर ये रमज़ान हम गुजार रहे हैं तो जो रमज़ान हमें ईद के चाँद के बाद फ़ायदा नहीं देता, वो रोज़ा और वो रमज़ान हमें मरने के बाद क्या फ़ायदा देगा। ये सोचिए, समझिए और ऐसे अच्छे पैगामात को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।